तो जब हम डिस्कस करते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें कभी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन कैसा है या कैसे डेवलप हुआ या क्या इसके पीछे कोई हिस्ट्री है या अचानक से ऑल ऑफ सडन हुआ है चीजें, तो मैं अगर कहूँगा तो ये नहीं है, ऐसा नहीं है। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है अगर हम देखें तो बहुत सारे उसके एविडेंसेस और न्यूलिथिक के टाइम के एविडेंसेस एक ही प्लेसेस से मिलते हैं, मतलब मैक्सिमम प्लेसेस सेम है। जिसका मतलब है कि सीधी सी बात है, हमें लिंक करना आना चाहिए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन अपीयर्ड है न्यूलिथिक पीरियड से, जिससे आप डेवलप होते होते देख रहे हैं जैसे कि, और न्यूलिथिक पीरियड को हम ट्रांजिशन में भी रख सकते हैं। ट्रांजिशन फेज में जो मेसोलिथिक लिथिक पीरियड से एक सिविलाइजेशन पीरियड में आना और दोनों के बीच का जो पार्ट है, जो रोल है, वो न्यूलिथिक पीरियड रोल कर रहा है। वहाँ पर इम्पॉर्टेंट रोल वहाँ पर है उसका, क्योंकि एक तरफ से विलेज है न्यूलिथिक में, यहाँ पर टाउन बनना स्टार्ट होता है, सिटी बनती है, हर चीज यहाँ डेवलप्ड है। वहाँ हर चीज नोटिस न्यूलिथिक में नोटिस की गई है कि कल्चर डेवलप हो रहा है, नोटिस्ड है, लेकिन यहाँ पर कल्चर डेवलप हो चुका है। तो ये हमारा एक फेज है। दूसरा, हम अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें, क्या यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था कि नहीं, तो इसके बहुत सारे हैं हमारे पार्ट्स। तो मैं पहले तो बताऊंगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन शुरुआत कैसे हुई। इसके चार्ल्स मैसन जो 1826 में सबसे पहले ये गए, और उस टाइम पर ब्रिटिश रूल था। ब्रिटिश रूल में ये रेलवे लाइन के लिए लाहौर से मुल्तान के लिए एक लाइन बिछानी थी, जिसके लिए सर्वे करने गए, और उसके लिए वहाँ जब देखा गया तो वहाँ कुछ हमें साइट्स मिली, जिससे सबसे पहली सिटी मिली हड़प्पा, तो इसलिए हड़प्पन सिविलाइजेशन भी नाम देते हैं। फिर इसके बाद अलेक्जेंडर बंस गए और उन्होंने 1831 में और आमरी विजिट किया और फाइंड किया साइट को। फिर इसके बाद अलेक्जेंडर कनिंघम जो फर्स्ट सर्वेयर बने एएसआई के। फिर इसके बाद आपके सर जॉन मार्शल जो कि एएसआई के डायरेक्टर रहे। सो इन लोगों ने फिर यहाँ से अलग अलग साइट्स की पता चलेंगी कैसे कैसे साइट्स है, या मोहनजोदारो के बारे में, लोथल, कालीबंगन। ये भी एक चीज मानना पड़ेगा कि लोथल, कालीबंगा, राखीगढ़ी ये हमें बहुत बाद में मिला। इसके पीछे रीजन ये था कि जब पार्टीशन हो चुका तो भारत का और पाकिस्तान का, तो उस टाइम पे क्योंकि मैक्सिमम जो सर्वेयर थे या एएसआई था तो इंडिया का ही, इंडिया में रह गया। तो ये था कि इंडिया की साइट्स को अब ज्यादा हम फाइंड आउट करते हैं, वहाँ का बाहर का छोड़ देते हैं। जैसे मेहरगढ़, मोहनजोदारो, हड़प्पा ये तो पाकिस्तान में है। जैसे मोहनजोदारो सिंध में पाकिस्तान में पड़ता है, हड़प्पा पंजाब पाकिस्तान में है। तो फिर इसके बाद इंडिया में गुजरात, हरियाणा और राजस्थान, ये 3 ऐसे कोर रीजन्स हैं इंडिया के, जहाँ पर मैक्सिमम इंडस वैली के हमें साइट्स मिलती हैं, चीजें मिलती हैं।